Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your Science Mission textbook, Class 4, Chapter 7, and the name of the chapter is Food Our Basic Need. फूड एक ऐसी बेसिक नीड है, एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. फूड कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स. अब फूड के अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स. तो पहले तो ये पता करना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस needed by our body to grow, remain healthy and also to fight diseases. न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और डिजीज़ से फाइट करने के लिए. Food eaten by us is used by our body for the following purposes. जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमारी बॉडी बहुत सी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करती है. To give us energy to do work. हमारी बॉडी में खाना जाकर कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और उस एनर्जी की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़. बीमारियों से भी हमारी बॉडी को बचाने का काम ये करता है. टू बिल्ड एंड रिपेयर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हैव बीन डैमेज्ड. हमारी बॉडी में जब चोट लग जाती है, कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उसको दोबारा से ठीक करने का काम भी इनका होता है. फॉर ग्रोथ. और बड़े होने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें फूड की ज़रूरत होती है. न्यूट्रिएंट्स इन फूड. In order to meet the demands of the body, we need to eat food items that contain different nutrients. अब हमारी बॉडी की अलग अलग ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को खाना पड़ेगा. There are 5 different nutrients that are needed by our body. अब 5 अलग अलग ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है. Each one has a different function. हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग फंक्शन होता है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं. एक एक करके इन सबको डिटेल में देख लेते हैं. नंबर 1 इज़ कार्बोहाइड्रेट. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क, प्ले एंड डू अदर एक्टिविटीज़. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. अब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, खेलने के लिए और भी अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए. और कार्बोहाइड्रेट्स वो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. स्टार्च एंड शुगर आर द 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम्ड बाय अस. अब कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह के होते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं. एक होता है स्टार्च और दूसरा होता है शुगर. एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम्स रिच इन स्टार्च आर पोटैटो, राइस, व्हीट, कॉर्न. अब आप सोचोगे कि स्टार्च तो हम लोग खाते नहीं हैं, तो स्टार्च है ऐसा थोड़ी एक ही ग्लास में भर के पी लेंगे. स्टार्च अलग अलग फूड आइटम्स में होता है. जैसे पोटैटो खाते हैं हम, राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, कॉर्न खाते हैं. फ्रूट्स सच एज बनानाज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस, पीचेस एंड मैंगोज आर रिच सोर्सेज ऑफ शुगर. ऐसे ही कुछ चीज़ों के अंदर शुगर है, कुछ चीज़ों के अंदर स्टार्च है. जब आप इन चीज़ों को खा लोगे तो आपकी बॉडी में स्टार्च और शुगर आ जाएगी. People who are involved in lots of physical labor, such as sports persons and laborers, need more carbohydrates to fulfill their energy needs. अब ऐसे इंसान जिनको अपनी बॉडी का ज़्यादा यूज़ करना है, बेसिकली एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में खाने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज़ योर प्रोटीन्स. Proteins help to build, maintain and repair the tissues in our bodies. प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी बिल्ड हो जाती है, मेंटेन रख पाते हैं हम इसको, और कोई भी टिश्यू में अगर डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन करता है. दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स. इनको एक और नाम से जाना जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड से. इन चिल्ड्रन द ग्रोथ ऑफ सेल्स इज़ मोर कंपेयर टू द अडल्ट्स. अब छोटे छोटे बच्चों में सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है एक अडल्ट के कंपैरिजन में. देयरफॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड कंज्यूम मोर प्रोटीन देन अडल्ट्स. जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे होते हैं, उनको ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए. सम गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मीट, फिश, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स एंड पल्सेस. अब कुछ अच्छे सोर्सेज आपको दे रखे हैं प्रोटीन के. इन सब में से सबसे कॉमन मिल्क है, जो हर बच्चे को बोला जाता है सुबह सुबह पीकर ही हमें अपना दिन शुरू करना चाहिए.
फिर आते हैं फैट। फैट्स प्रोवाइड अस विद मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। ये भी एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में आते हैं। दे एक्ट एज अ बॉडीज रिजर्व टैंक फॉर एनर्जी। रिजर्व टैंक वो होता है कि जब मेन टैंक खाली हो जाता है तो हम इस टैंक में से एनर्जी ले सकते हैं। दे प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स बाय प्रोवाइडिंग कुशनिंग। कुशनिंग होता है, जैसे मान लो ये मेरा हार्ट है, तो हार्ट के आसपास ये ऐसे एनर्जी दे देंगे तो एक कुशन का काम करेगा। अगर अपन ये ज़मीन पे टिक भी जाए तो कुशन की वजह से, तकिए की वजह से अंदर वाली चीज़ों को डैमेज नहीं होता है। तो ये वैसे प्रोटेक्ट करते हैं। फैट्स ऑल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर। जब ठंड ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी को ठंड लगती है, तो फैट्स ही हमारी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं, क्योंकि वो ठंड को अंदर नहीं जाने देते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर। बटर, घी, ऑयल, नट्स एंड चीज़ आर सोर्सेज ऑफ फैट। अब फैट से आप हेल्दी स्किन रखेंगे और आपके बाल भी अच्छे रह पाएंगे। टू मच फैट इन द डाइट में लीड टू ओबेसिटी और ओवरवेट। अगर आपकी बॉडी में फ़ैट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आप बहुत मोटू हो जाते हैं। इट में फर्दर लीड टू अदर सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस सच एज़ हार्ट डिजीज़। और अगर आप ज़्यादा ही फ़ैट कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आपको बीमारियां भी हो सकती है। हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां होना बहुत आम बात हो जाती है फिर। Vitamins and minerals. Vitamins are substances that are found in foods we eat. अब vitamins वो substances होते हैं जो हमारे खाने में मिलते हैं हमको। They are protective foods. Protective foods इनका नाम है। There are many vitamins and each one has some special role to play. अब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के विटामिन होते हैं और सभी का अलग अलग काम होता है। विटामिन डी बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन होता है जिनसे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू हील इन केस ऑफ एन इंजरी। चोट लग जाती है तो विटामिन सी आपकी बॉडी को रिपेयर कर देती है। बिसाइड्स विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड्स। अब मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। Green leafy vegetables, fruits, milk and fish are some food rich in vitamins and minerals. अब जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स, मिल्क, फ़िश, ये सभी विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनके अंदर होते हैं। फाइबर और रफेज। द फाइबर और रफेज इन आवर डाइट इज़ नॉट डाइजेस्टेड एंड डज नॉट प्रोवाइड नरिशमेंट। अब ये जो फाइबर है या फिर रफेज है, ये ऐसा खाना है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। However, it is an important part of our diet. अब बताओ, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, नरिशमेंट नहीं दे पाती है, लेकिन फिर भी ये हमारी डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, आओ देख लेते हैं। Because it helps other food pass easily through the digestive system and thus supports digestion. ये डाइजेशन में हेल्प करती है। दूसरा जो फूड आइटम होता है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करवाने का काम करती है। It helps in the smooth excretion of waste from the body by preventing constipation. जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने में ये हेल्प कर देती है। A high fiber diet may also help in maintaining proper weight. आपकी बॉडी का प्रॉपर वेट भी मेंटेन रहेगा अगर आप एक हाई फाइबर वाला खाना खाएंगे तो। Fiber comes from the parts of plant-based food that our body cannot digest. It is present in many fruits, vegetables, whole grains and legumes. अब ये फाइबर प्लांट का वो हिस्सा होता है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो ये चीज़ें फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन सब में मौजूद होती हैं थोड़ी थोड़ी। Now comes water. Water is essential for all bodily functions for life. It makes up more than half of our body weight. हमारा जो बॉडी का वेट होता है उसमें आधे से ज़्यादा तो पानी होता है। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Many vital body processes depend on water. Vital का मतलब important. For example, blood, which contains a lot of water, carries oxygen to all the cells of the body. अब ब्लड, हमने पढ़ा था कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लड के अंदर भी पानी मिला हुआ होता है। विदाउट ऑक्सीजन दोज टाइनी सेल्स वुड डाई एंड द बॉडी वुड स्टॉप फंक्शनिंग। अगर ब्लड या फिर अगर जो ये ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी तक नहीं पहुँचेगा तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी।
तो इस वजह से ऑक्सीजन ज़रूरी है और ऑक्सीजन के साथ पानी तो मिला हुआ रहता है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। डाइजेशन यानी कि खाने को पचाने में भी काम आता है पानी, और जब हमारी बॉडी से हमको वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना होता है उस केस में भी पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। We don't get water only from drinking water. Any fluid we drink also contains water, such as juice and milk. अब सिर्फ आप पानी पी रहे हो तभी आपकी बॉडी में पानी नहीं जा रहा है। अगर आप कोई जूस पीते हो, मिल्क पीते हो, तो भी आपकी बॉडी में पानी जाता है। Fruits and vegetables such as watermelons, pineapples, strawberries, plums, oranges, cabbage, spinach, turnip, contain a good percentage of water. Drinking 6 to 8 glasses of water every day is a healthy habit. अब इन सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी पानी रहता है। अगर आप एक दिन में 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। अब आते हैं बैलेंस डाइट पे। डाइट इज़ द फूड वी ईट रेगुलरली। डाइट हम उस खाने को कहते हैं जो हम डेली खाते हैं। टू स्टे हेल्दी एंड फिट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। अब एक बैलेंस डाइट होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी हम लोग बराबर रखते हैं। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals in the correct amount. It also includes roughage and sufficient amount of water. बैलेंस डाइट का मतलब पाँचों के पाँचों न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो आप, और आप रफेज खा रहे हो, पानी ले रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके टमी में जा रही है और वो भी बिल्कुल करेक्ट अमाउंट में, तो आप बोल सकते हैं कि आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं। Now comes junk food, food that has too much of some things that the body doesn't need, or not much of the things that the body need is referred to as junk food. जंक फूड उस खाने को कहते हैं या तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ है उसके अंदर, या फिर ज़रूरत की एक भी चीज़ नहीं है उसके अंदर, उसे जंक फूड बोला जाता है। Fast food such as pizzas and burgers, fatty foods, fizzy drinks, candies, and chocolates are fun to have sometimes, but it's not good to have them very often. अब ये जो जंक फूड होता है कभी कभी खाना ठीक रहता है टेस्ट चेंज के लिए, लेकिन हमें इसे ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मोस्ट जंक फूड कंटेन अ लॉट ऑफ शुगर, सॉल्ट और फैट। ज़्यादातर जंक फूड के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर होता है, सॉल्ट होता है और फैट होता है। दो आर बॉडी नीड्स दैम बट इन लिमिटेड अमाउंट। अब हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत तो होती है लेकिन कम अमाउंट में। हाउ एवर वेन वी ईट टू मच ऑफ जंक फूड वी मिस out on eating other food items which may have essential nutrients such as vitamins and minerals. अगर आप जंक फूड खा लोगे तो आपका पेट भर जाएगा, फिर अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाने के लिए आपके पेट में जगह नहीं रहेगी। Some other ill effects of junk food are, अब अगर आप जंक फूड खाते हो तो आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ता है? ओबेसिटी, आप मोटे हो जाते हो। डाइजेशन प्रॉब्लम्स, खाना पचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फटीग एंड वीकनेस, थकान होगी आपको। मे एडवर्सली अफेक्ट किडनीज, लिवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स, आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को भी काफ़ी डैमेज कर सकता है ये। कुकिंग फूड, वी ईट सम फूड सच एज फ्रूट्स रॉ। रॉ का मतलब कच्चा, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम कच्चे खा लेते हैं। कुकिंग डिस्ट्रॉयज देयर टेस्ट एंड कलर, कुकिंग करने से खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है और उनका कलर भी गायब हो जाता है। द vitamins present in the fruits also get destroyed while cooking. जो फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं कुक करने की वजह से। दे शुड बी प्रॉपरली वॉश टू गेट रिड ऑफ डस्ट एंड जर्म्स बिफोर ईटिंग। फ्रूट्स को सबसे पहले अच्छे से हमें वॉश कर लेना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो डस्ट लगी हो, जो जर्म्स लगे हुए हों, वो हट जाएं। अदर फूड्स सच एज वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। वेजिटेबल एंड सीरियल्स को कच्चा नहीं खा सकते हैं, इनको तो पहले पकाना पड़ेगा, फिर ही आप इनको खा सकते हो। देयर आर सम प्रिकॉशंस विच शुड बी फॉलोड वाइल कुकिंग। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए आपको कुकिंग करते टाइम पे। वी शुड नॉट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग दैम। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को काटने के बाद नहीं वॉश करना चाहिए। Even if we need to wash cut vegetables, we should never soak them in water for a long time because some vitamins present in them
dissolve in the water. अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि कटी हुई सब्ज़ी आपको धोना भी पड़ता है तो भी पानी में उसको डुबा कर नहीं रखना बहुत देर तक, वरना क्या होगा, जो आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल के अंदर विटामिन्स है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, और पानी जब आप ढोल दोगे तो पानी के साथ साथ विटामिन्स भी चले जाएंगे आपकी बॉडी से. Rice and other products should be cooked by adding just the right amount of water needed to cook them, as the vitamins that have dissolved in the water will be wasted if the extra water is thrown out. अगर हम लोग चावल पकाते हैं तो सिर्फ उतना ही पानी डालो जितना ज़रूरी है. अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो बाद में उस पानी को फेंकना पड़ेगा, उसके साथ विटामिन्स भी चले जाएंगे. इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना पानी हमें डालना चाहिए. The advantages of cooking food are. अब पके हुए खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं. Cooking makes the food soft and tasty. जब हम खाना पका देते हैं तो वो सॉफ्ट भी हो जाता है और टेस्टी भी हो जाता है. Cooking makes the food easy to digest. और पचने में भी मदद मिलती है पेट के अंदर. It kills the germs present in it. If the food is not cooked, the germs will enter our body and make us sick. अगर खाना पक जाता है तो उसके अंदर के जर्म्स मर जाते हैं, और अगर खाना कच्चा होता है तो उसमें जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं जब हम उस खाने को खाते हैं तो, और फिर वो जर्म्स हमारी बॉडी में जाएंगे तो बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं. However, we should not overcook food. Here are some disadvantages of overcooking. खाने को ज़रूरत से ज़्यादा भी कुक नहीं करना होता है. Several nutrients, especially vitamins, are destroyed. ज़रूरत से ज़्यादा कुक करोगे तो जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. लॉस ऑफ कलर, लॉस ऑफ फ्लेवर. खाने का कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, खाना जल जाएगा ना अगर आप ज़्यादा उसको कुक करोगे तो. मेथड्स ऑफ कुकिंग. खाना बनाने के तरीके. फूड कैन बी कुक्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. ईच मेथड गिव्स अ डिफरेंट टेस्ट एंड टेक्सचर टू द सेम फूड. अब खाना बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं और हर अलग अलग तरीके से खाना बनाओगे तो खाने का टेस्ट भी चेंज हो जाता है. बॉइलिंग. Food is completely submerged in boiling water and cooked till it becomes tender. For example, we cook rice and eggs in boiling water. बॉइलिंग का मतलब होता है जब आप फूड आइटम को पानी के अंदर बिल्कुल डुबा दो, स्विमिंग करने के लिए छोड़ दो, उसको बोला जाता है बॉइलिंग. इससे क्या होता है, बहुत से चीज़ें आप कुक करते हो, खाना सॉफ्ट हो जाता है इससे. राइस, एग्स इसी तरीके से हम लोग करते हैं बॉईल. स्टीमिंग. स्टीमिंग का मतलब होता है भाप में पकाना. The food is cooked in a steamer with heat from the steam. For example, idlis are prepared in a steamer without coming in contact with water. डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है, नीचे पानी रखते हैं और उसके ऊपर इनको रख देते हैं ताकि भाप जो आती है ना, स्टीम जो आता है, बस उसी में ये चीज़ें पकती रहती हैं. Then comes frying. The food is cooked fully submerged in hot oil. However, this kind of food is greasy, indigestible, and can make us fat. For example, samosa, puri, and potato fries. अब फ्राइंग का मतलब होता है चीज़ों को तलना. अगर आप तल कर कोई चीज़ बनाओगे, तलने का मतलब है जैसे उधर बॉइलिंग में पानी में डुबा दिया था, इधर हमको तेल में डुबा देना है. तो अगर ऐसे करके बनाएंगे तो खाना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है और हम लोग फैट हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं. रोस्टिंग. द फूड इज़ कुक्ड यूजिंग द ड्राई हीट ऑफ कोल्स अंडरनीथ. मीट एंड वेजिटेबल्स आर रोस्टेड ऑन फ्लेम. अब रोस्टेड का मतलब होता है नीचे कोयला जलता रहता है और उसके ऊपर हम इसको ड्राई तरीके से, ना तेल लगाते हैं ना कुछ, ऐसे ही सेक लेते हैं, उसको बोला जाता है रोस्टिंग. बेकिंग. Food is cooked using the dry heat given by heating rods of the oven. For example, baking of biscuits, cookies and cake. अब जैसे मान लो ये ओवन है, इधर गरम गरम रॉड है, इधर गरम गरम रॉड है, और यहाँ बीच में खाना रख दिया जाता है, तो बस इस रॉड की गर्मी से ही खाना पक जाता है. इसको बोला जाता है बेकिंग. Now comes food preservation. Food should be stored properly, otherwise it gets spoiled and starts smelling bad. कैनिंग. फूड को हमेशा हमको प्रॉपरली स्टोर करके संभाल के रखना चाहिए. अगर ऐसे इन्वायरमेंट में रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, फिर उसमें से गंदी गंदी स्मेल आएगी. कैनिंग इज़ अ पॉपुलर वे ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट इन अ सील्ड कैन्स. कैनिंग का मतलब होता है इस तरीके से एकदम डब्बे में पैक कर दो. पिकलिंग इन्वॉल्व्स प्रिजर्विंग सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर एक्सेट्रा. पिकल का मतलब होता है अचार बना देना. तो अगर हम चीज़ों का अचार बना के रख दें तो भी वो ज़्यादा टाइम तक चल जाता है.
Freezing slows down decomposition of food by turning moisture into ice. अब जो नमी होती है खाने के अंदर, मॉइस्चर होता है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया आइस में, बर्फ़ में। तो खाना ख़राब तो होता है, लेकिन ख़राब होने का जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। ड्राइंग डिहाइड्रेट्स और रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम द फूड। अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व्ड यूजिंग दिस मेथड। ड्राइंग का मतलब प्रोडक्ट के अंदर जो पानी का क्वांटिटी होता है, जो मॉइस्चर होता है, हम उसी को गायब कर देते हैं। और अगर किसी भी चीज़ में मॉइस्चर ही नहीं है, तो फिर तो आप उसको कितने भी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। Now comes food adulteration. A dishonest milkman may add water to milk to earn more money. This increases the amount of milk but reduces the nutrients it has. Adulteration का मतलब होता है मिलावट करना। अब एक दूध वाला है, वो दूध के अंदर पानी मिला देता है जिससे कि दूध बढ़ जाएगा, फिर वो ज़्यादा पैसे कमा लेगा, ज़्यादा बेचेगा। इस वजह से क्या हुआ, दूध तो बढ़ गया लेकिन दूध के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हुए हैं वो कम हो जाते हैं। Addition of substances to food that lower the quality of food is called food adulteration. अगर आपने खाने की चीज़ में कुछ ऐसी मिलावट कर दी जिससे उस खाने की क्वालिटी ख़राब होती है, तो उसको अडल्ट्रेशन बोला जाता है। सम कॉमन अडल्ट्रेशंस आर, अब इंडिया में कुछ कॉमन ऐसे मिलावट होती है जो सब जगह होती है। स्टार्च इन इंडियन स्वीट्स, मिठाइयों के अंदर स्टार्च डाल देना। पपाया सीड्स इन ब्लैक पेपर, काली मिर्च की जगह पपाया के बीज डाल देना। वाटर एंड शुगर इन हनी, हनी के अंदर पानी और शुगर डाल देना। These substances when added in food decrease its nutritive value. अगर ये substances खाने में ऐड होते हैं तो उनकी nutritive value बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। Sometimes food is adulterated with harmful substances. For example, some harmful coloring agents may be added to food to make it look more attractive. कभी कभी फूड को अडल्ट किया जाता है हार्मफुल चीज़ों से। अब जैसे खाना बना दिया और उसके ऊपर अलग अलग कलर डाल दिया, कलर से चीज़ें अट्रैक्टिव दिखती हैं लेकिन डैमेज तो होती ही हैं। कंज्यूमिंग अडल्टरेटेड फूड में कॉज सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब ऐसा मिलावटी खाना अगर हम खाएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। सो विद दिस योर चैप्टर इज़ completed. Now let us look on some of the question and answers of this chapter. Multiple choice questions हैं. Question number 1 is, which of these are energy giving food? Nutrients, carbohydrates and fats. Which nutrient helps your body make new cells for growth? It is proteins. Which of these nutrients is very important but required in only very small quantities? Fats. Which of these are known as protective foods? Protective food होते हैं आपके vitamins. नहीं, vitamins नहीं होते हैं protective food. Protective food होते हैं आपके, just a second, protective foods vitamins होते हैं, बिल्कुल vitamins ही होते हैं। Which of the following is not good for your body? Junk food. Which of the following is a way to preserve food? Pickling. Write T for true statements or F for false statements. The fiber or roughage in our diet is not digested and does not provide nourishment. True. Water is essential for all bodily functions and for life. True. Vitamin D is essential to build strong bones and teeth. True. Water also helps in digestion and the elimination of waste. True. Food in submerged in oil is boiling. True. Everything is true over here. Now comes fill in the blanks. The food that keeps the body warm are fat. Number 2, dash food adversely affects kidney, liver, and other vital organs. Junk food, JUNK. Number 3, this makes up more than half of our body weight. Water, WATER. Number 4, diet that has all the necessary nutrients is a balanced diet. BALANCED, balanced diet. DIET. Question number 5. Component of food that helps to get rid of undigested food is roughage. ROUGHAGE. Roughage.
Now comes the match the following: food, roughage, pickling, proteins, and baking. Source of energy. Protein is a source of energy. No, 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 no. Source of energy. Food is a source of energy. Then बॉडी बिल्डिंग फूड में आ जाएगा आपका रफेज, प्रोटीन सॉरी. देन बेकिंग का मतलब है केक इन ओवन. विनेगर एंड सॉल्ट का मतलब है पिकलिंग. एंड रफेजेस supports digestive system. Which nutrient am I? I help you to grow and repair damaged parts of your body. It is vitamins. Number B, just a second, vitamins. Number B, if you need quick energy, I am the one you need. Answer number 2 is fat. I keep you warm. Fat. My name starts with V and cures some diseases. Vitamins. Number 5, I help in the smooth excretion of waste from the body. Roughage. Roughage. Number 6, I am not a nutrient but I make up more than half of your body weight. It is water. 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 Answer the following questions in brief. Why do we need food? फूड कंटेन्स एनर्जी. यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ जाएगा आपका आंसर नंबर 1. देन कम्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स does not make us fat. This is your answer number 2. How does it help to include sufficient roughage in the diet? It is an important से आएगा आपका proper weight तक. This is your answer number 3. Question number 4. What makes a balanced diet? यहाँ से आंसर लिखेंगे आप यहाँ तक. This is your answer number 4. How is freezing different than the frying and preserving food? आंसर आएगा freezing से लेकर method तक. This is your answer number 5. And with this, your chapter is completed. I hope you understood it. We will not be doing the following questions in detail. So yes, till here, if you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.